हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। दोस्तों मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज दोस्तों हम टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर का तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में से जल्दी या लेट पहुंचने वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कोई बंदा अगर अपनी स्पीड तेज करता है, बढ़ाता है तो वो किसी जगह पे जल्दी पहुंच जाता है और अगर वो अपनी स्पीड कम करता है तो वो लेट पहुंचता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करने की ट्रिक्स बताऊंगा, तो जुड़े रहे हमारे साथ एंड तक वीडियो के। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, A boy is late by 9 minutes if he walks to the school at a speed of 4 km per hour and if he walks at the speed of 5 km per hour he arrives 9 minutes early the distance to his school। ठीक है जी। अब एक लड़का 9 मिनट लेट पहुंचेगा स्कूल अगर वो अब कितनी स्पीड पे जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और वही लड़का अगर अपनी स्पीड बढ़ा के 5 किलोमीटर पर आवर करता है तो वो 9 मिनट जल्दी पहुंचेगा स्कूल। ठीक है, हमें बता रहा है कि उसका स्कूल का डिस्टेंस कितना है। अब ये क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, एक मैं इक्वेशन बता के और दूसरा मैं रेशो मेथड से इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन क्या है। पहले दिन वो 9 मिनट लेट पहुंचा, मान लीजिए उसका स्कूल कितने बजे लगता है, 8 बजे, तो पहले दिन वो पहुंच रहा है 8:09 पे जी, और दूसरे दिन वो 9 मिनट जल्दी पहुंच गया जी, तो दूसरे दिन वो कितने बजे पहुंचेगा, 7:51। तो इन दोनों टाइम के बीच टोटल डिफरेंस कितना बनता है दोस्तों, टोटल डिफरेंस बनता है 18 मिनट का। मतलब दोनों दिन का जो उनका टाइम है उस लड़के का स्कूल पहुंचने का, उसमें कितना डिफरेंस बन रहा है जी, 18 मिनट का डिफरेंस बन रहा है। तो जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो इसी 18 मिनट को लेके बनाएंगे जी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए उसका डिस्टेंस x किलोमीटर है। ठीक है जी, उसका जो स्कूल है वो मान लेते हैं हम कितना दूर है जी, x किलोमीटर। तो पहले दिन वो जा रहा है 4 की स्पीड पे, तो पहले जब 4 की स्पीड पे जाएगा उसको टाइम कितना लगेगा, x/4, और दूसरे दिन वो जा रहा है 5 की स्पीड पे, तो x किलोमीटर 5 की स्पीड पे जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, x/5। और इन दोनों दिन के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है जी दोस्तों, 18 मिनट। तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 18 मिनट। तो इसको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो बटा 60 कर देंगे बस। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, एलसीएम 20, तो 5x माइनस 4x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 6 के टेबल पे इसको कटाया 3/10। तो यहां से हमारा ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। तो स्कूल उसका कितनी दूरी पे था जी, 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ, 6। ठीक है, अब ये तो था मेथड दोस्तों इक्वेशन बना के। अब हम उठाते हैं रेशो मेथड। रेशो मेथड के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है दोस्तों। ठीक है, तो उसी को फॉलो करेंगे। अब पहले दिन उसकी स्पीड कितनी है, 4, दूसरे दिन उसकी स्पीड कितनी है, 5। ठीक है, और स्पीड की रेशो पता है, डिस्टेंस सेम है दोनों केस में, तो टाइम की रेशो कितनी हो जाएगी, पहले दिन का टाइम और दूसरे दिन का टाइम, 5 और 4। और इन दोनों दिन के टाइम का जो अंतर हमने डिफरेंस जो हमने निकाला वो कितना था दोस्तों, 18 मिनट। मतलब इन दोनों का डिफरेंस एक की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 18। तो पहले दिन 5 टाइम लगे तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। पहले दिन उस बच्चे को कितना टाइम लग रहा है स्कूल पहुंचने में, 1.5 घंटा लग रहा है, और 1.5 घंटा जा रहा है वो कितनी स्पीड पे, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से दोस्तों, 1.5 × 4 करेंगे 6 किलोमीटर। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, चाहे रेशियो मेथड या इक्वेशन बना के। आइए और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसी के साथ। अगले दिन बोलता है श्री एक्स, कोई बंदा एक्स, वो अपने ऑफिस जा रहा है जी स्कूटर पे, कितनी स्पीड पे, 30 की स्पीड पे, तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ऑफिस टाइम से। अगले दिन अगर वो स्पीड 24 की स्पीड पे जा रहा है तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है जी। हमें बताना है डिस्टेंस कितना है उसके ऑफिस का। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अब पहले दिन 30 की स्पीड, तो पहले दिन उसको टाइम कितना लगेगा, x/30, अगर हमने डिस्टेंस माना x किलोमीटर। दूसरे दिन उसकी स्पीड 24, तो दूसरे दिन उसको टाइम कितना लगना है जी, x/24। ठीक है जी।
अब इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस देखिए दोस्तों, पहले दिन वो 6 मिनट जल्दी है, दूसरे दिन वो 5 मिनट लेट है, इसका मतलब डिफरेंस हुआ 11 मिनट। ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि एक दिन अगर जल्दी है एक दिन लेट है तो डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है जी, तो इक्वेशन बन जाएगी x/24 माइनस x/30 इज इक्वल टू 11 मिनट है जी, मिनट को बदलेंगे आवर्स में बटे 60, एलसीएम आएगा 120, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 11/60, ये कट गया 2 से, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 किलोमीटर। तो उसका ऑफिस कितनी दूर था दोस्तों 22 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, एक स्टूडेंट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है तो वो अपना स्कूल 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, और अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है तो वो 9 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है जी, हमें डिस्टेंस बताना है, वही सेम क्वेश्चन है, पर अब इस क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, अगर स्पीड कंपेयर करें S1 S2 तो 5 और 3, ठीक है, तो टाइम की रेशो कितनी आ जाएगी 3 और 5। अब पहले दिन वो 15 मिनट जल्दी है, दूसरे दिन वो 9 मिनट लेट है, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे, 24 मिनट का डिफरेंस निकलता है जी। तो 5x और इन दोनों का डिफरेंस मतलब 2 की वैल्यू कितनी बनती है जी 24 बनती है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 की वैल्यू हो जाएगी 36। ठीक है जी, तो पहले दिन उसको 36 मिनट लगे जी, 36 मिनट लगे कितनी स्पीड पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो डिस्टेंस आ जाएगा 5 इंटू 36/60, 6 पे कटाया, सॉल्व करके कितना आया जी ये 3 किलोमीटर, तो उसके स्कूल की दूरी कितनी थी दोस्तों 3 किलोमीटर थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले दिन बंदा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है और वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, और अगले दिन वो अपनी स्पीड जब 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो उसकी वो कितने मिनट जल्दी पहुंचता है, 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। हमें बताना डिस्टेंस कितना है, सेम चीज है जी। ठीक है, पहले दिन उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे दिन उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, पहले दिन वो 6 मिनट लेट, दूसरे दिन 6 मिनट जल्दी, इसका मतलब दोनों के दिन का टाइम का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों 12 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो अब इक्वेशन भी बना सकते हो, रेशियो भी ले सकते हो। अगर इक्वेशन बनाएं, पहले दिन का टाइम x/10, दूसरे दिन का टाइम x/12, माइनस करके जो डिफरेंस निकलता है वो 12 मिनट है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 1/5, तो एलसीएम बनता है यहाँ पे 60, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 1/5, ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 12 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगर ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाएगी तो वो 12 मिनट लेट पहुंचेगी, पर अगर वो ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाएगी तो सिर्फ 3 मिनट लेट पहुंचेगी। ठीक है, हमें करेक्ट टाइम बताना है जर्नी का। अब इसमें दोस्तों हमें टाइम बताना है करेक्ट। अब देखो, इस पहले केस में भी वो लेट है, दूसरे केस में भी वो लेट ही पहुंच रही है, तो अगर दोनों तरफ लेट है तो टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे हम माइनस, 12 में से 3 माइनस करेंगे, मतलब कि 9 मिनट का डिफरेंस निकलता है दोनों के दिन का। ठीक है, तो अभी 9 मिनट के डिफरेंस की इक्वेशन बनाएंगे। पहले दिन स्पीड कितनी है दोस्तों 70, दूसरे दिन स्पीड कितनी है 80, तो स्पीड की रेशियो हुई 7-8, तो टाइम की रेशियो कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास T1 T2 8-7, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना टाइम है जी 9 मिनट, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 9, तो 8 की वैल्यू निकाल ले, 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, मतलब पहले दिन जब वो 70 की स्पीड पे जा रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है दोस्तों 72 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है जी, अब 72 मिनट्स जब लगे तो वो 12 मिनट लेट थी जी, मतलब 12 मिनट उसने ज्यादा लिए थे, तो करेक्ट टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों 72 में से 12 मिनट हम कम कर देंगे, कितना बचेगा 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा उसका करेक्ट टाइम, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट, अगर ट्रेन 40 की स्पीड पे जा रही है तो वो 11 मिनट लेट पहुंचती है, और अगर 50 की स्पीड पे जा रही है तो सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचती है। तो करेक्ट टाइम हमें बताना है। अगेन सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पहले दिन उसकी स्पीड 40, दूसरे दिन उसकी स्पीड 50, तो स्पीड की रेशो तो हुई 4-5। तो यहां से टाइम की रेशो कितनी बनेगी दोस्तों, 5 और 4, ये हमारे पास टाइम की रेशो। अब देखो, पहले दिन वो कितना लेट है, 11 मिनट, दूसरे दिन कितना लेट है, 5। अब दोनों दिन लेट पहुंच रही है, तो टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करेंगे तो 6 मिनट का डिफरेंस निकलता है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना बन गया, 1 की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। मतलब जब वो 40 की स्पीड पे जा रही है तो उसको 30 मिनट लग रहे हैं जी कवर करने के लिए। 40 की स्पीड पे जा रही है तो कितना टाइम, 30 मिनट, और ये 11 मिनट लेट है, मतलब इसने 11 मिनट जल्दी ज्यादा टाइम लिया। तो करेक्ट टाइम कितना हो जाएगा, 30 में से हम 11 माइनस करेंगे, 19 मिनट आंसर आ जाएगा जी हमारा करेक्ट टाइम। करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, if a man walks 20 किलोमीटर at 5 किलोमीटर पर आवर, he is late by 40 minutes। कहते जी एक बंदा अगर 20 किलोमीटर 5 की स्पीड पे जाएगा तो वो 40 मिनट लेट होगा, और अगर वही बंदा 8 की स्पीड पे जाएगा तो हमें ये बताना है वो सही टाइम से कितना जल्दी पहुंचेगा। ठीक है जी, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें सही टाइम पता होना चाहिए। तो सही टाइम निकालते हैं दोस्तों। ठीक है जी, 20 किलोमीटर, ठीक है, 5 की स्पीड पे है तो उसको लग रहे हैं जी 4 घंटे। अब ये 4 घंटे में जब पहुंचा तो वो 40 मिनट लेट है। 4 घंटे यानी कि 240 मिनट हुए। ठीक है, अब इसमें वो 40 मिनट लेट है, मतलब उसने 40 मिनट ज्यादा खर्च किए करेक्ट टाइम से, तो उसका जो करेक्ट टाइम है वो कितना होना चाहिए, 240 में से 40 माइनस करेंगे, 200 मिनट। ठीक है, अब अगले दिन जब उसने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कर दी तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड पे कवर किया, 8 की स्पीड पे कवर किया, तो उसको लगेंगे कितना जी, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट, 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट। तो अगले दिन उसको लगने 150 मिनट, तो करेक्ट टाइम क्या था, 200 मिनट। अब उसको कितना लग रहा है, 150 मिनट, तो वो कितनी जल्दी पहुंच गया दोस्तों, 50 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगर कोई बंदा अपनी स्पीड 2/3 कर लेगा तो उसको 1 घंटा ज्यादा चाहिए डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमें बताना है अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे जाएगा तो कितने टाइम में कवर करेगा। तो इसको भी रेशो मेथड से कर सकते हैं दोस्तों, और इसकी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, मान लीजिए उसकी नॉर्मल स्पीड 3 है, तो आज वो किस स्पीड पे गया, 2 की स्पीड पे। ठीक है, तो टाइम की रेशो क्या आ जाएगी, ये स्पीड था तो नॉर्मल टाइम और एक्चुअल टाइम में रेशो कितनी आ जाएगी, 2 और 3। ठीक है, अब हमें 1 घंटे का डिफरेंस मिल रहा है, तो इन दोनों को जो डिफरेंस है वो 1 घंटा है, तो 1 की वैल्यू 1 घंटा आ गई। हमें उसका नॉर्मल टाइम बताना था दोस्तों, नॉर्मल टाइम कितना था, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 घंटे। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1, 2। ठीक है जी, अब इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन की। वो क्या बोल रहा है कि 2/3 स्पीड पे जाने के कारण वो कितना लेट हुआ, 1 घंटा लेट हुआ। 2/3 स्पीड पे जाने के कारण 1 घंटा लेट हो रहा है। तो अगर यहां से उसको नॉर्मल टाइम या यूजुअल टाइम लिखा हो वो निकालना, तो कैसे करना है, इसको ऊपर वाली वैल्यू को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों के डिफरेंस के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा यूजुअल टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 2 × 1, और इन दोनों जो फ्रैक्शन है इन दोनों के डिफरेंस के साथ डिवाइड करना है, तो ये आपका नॉर्मल टाइम होगा। तो ये ट्रिक है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट, एक कार कोई डिस्टेंस 4.5 घंटे में कवर करती है। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाए, मतलब जितनी स्पीड उससे पहले है उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दी जाए, तो उसको आधा घंटा कम लगेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए। मतलब जो पहले जो डिस्टेंस 4.5 घंटे में हो रहा था वो अब कितने में हो जाएगा, 4 घंटे में होगा। हमें स्लोअर स्पीड निकालनी है।
ठीक है जी। अब देखिए दोस्तों, पहले उसको लगता था 4.5 घंटे, तो स्पीड इंक्रीज करने के बाद उसका आधा घंटा बचना चाहिए, तो अब लगेगा उसको 4 घंटे। तो यहां से अगर रेशो निकालूंगा दोस्तों टाइम की, तो 9-8 बनती है टाइम की रेशो। तो स्पीड की रेशो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8-9। स्पीड की रेशो हमें मिल गई 8-9। पहले अब इन दोनों स्पीड्स के बीच का डिफरेंस कितना है जी, 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने बोला कि स्पीड हमने 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा करनी है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है जी, वो 5 के बराबर है। डिफरेंस कितना है, 1। 1 की वैल्यू कितनी है, 5। हमें चाहिए स्लोअर स्पीड, तो दोनों में से स्लोअर स्पीड कौन सी है, 8। तो 1 की वैल्यू हुई 5, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच कितनी देर में, 45 मिनट्स में। कहते हैं अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, ठीक है जी, तो वही सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 48 मिनट्स लगेंगे। हमें डिस्टेंस बताना है स्टेशन ए और स्टेशन बी का, ठीक है जी। अब देखिए, पहले दिन उसको टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट्स, और दूसरे दिन टाइम कितना लग रहा है, 48 मिनट्स। इसका मतलब टाइम की जो रेशो है वो कितनी बनती है, 15-16। तो दोस्तों स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी, स्पीड की रेशो हो जाएगी 16-15। अब दोनों स्पीड्स के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 5 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है 1 बनता है, तो 1 की वैल्यू 5 बनती है। तो यहां से हम 16 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। मतलब पहली जो स्पीड है उसकी वो कितनी है दोस्तों, 80 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस चाहिए। अब उसने 80 की स्पीड पे ट्रैवल किया कितने टाइम के लिए, 45 मिनट्स। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गई 80, टाइम कितना उसका 45 मिनट्स है, इसको कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में। तो 15-3, 15-4, तो ये हो जाएगा 20। तो कितना डिस्टेंस हुआ दोस्तों, 60 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक ट्रेन 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर करती है, 12 मिनट के अंदर। अगर उसकी स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दें, तो बताओ कितना टाइम उसको चाहिए सेम का। अब देखो दोस्तों, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर हम स्पीड ही निकाल लें उसकी, 10 किलोमीटर डिस्टेंस 12 मिनट में है, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने बाय 60, तो कितना आ गया उसकी स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई दोस्तों, ठीक है। अब उसकी स्पीड कितनी कम कर दी, 5, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, 45। न्यू स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर। अब हमें टाइम निकालना है दोस्तों, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 10, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हमने कैंसिल किया, 5 2 5 9, ठीक है। मिनट्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 60 करके, 3 3 तो 40/3 मिनट्स, 40/3 मिनट यानी कि 13/1/3 मिनट्स। और इसको अगर सेकंड्स में हम निकालेंगे, ये बन जाएगा दोस्तों 13 मिनट 20 सेकंड। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, a train traveling at a speed of 55 km per hour travels from place X to Y in 4 hours। एक ट्रेन 55 की स्पीड पे जा रही है और X से Y कितने घंटे में पहुंच रही है, 4 घंटे में। और अगर उसकी स्पीड हम 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, तो हमें बताना है टाइम कितना कम लगेगा, ठीक है जी। अब बहुत सिंपल है, पहले जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है उसको, 4 घंटे। तो डिस्टेंस कितना बनता है, 55 × 4, डिस्टेंस होगा दोस्तों 220 किलोमीटर। अब यही डिस्टेंस उसने 60 की स्पीड पे कवर करना है, तो अभी उसको टाइम कितना लगेगा, 220/60, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया अब टाइम, ठीक है जी। टाइम कितना है ये, 11/3, 11/3 आवर्स, ठीक है जी। इसको अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं, 11/3 को अभी लगेंगे उसको 220 मिनट, ठीक है जी।
पहले कितने लग रहे थे दोस्तों? 4 घंटे। 4 घंटे यानी कि 240 मिनट। पहले लगते तो उसको 240 मिनट, अब लग रहे हैं उसको 220 मिनट। तो कितना कम हो गया जी टाइम उसका? 20 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने स्पीड कम या ज्यादा करने की वजह से जो बंदा लेट पहुंच रहा है, जो जल्दी पहुंच रहा है, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो मैंने ट्रिक से भी आपको समझाया कि रेशियो मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे आसान कर सकते हैं, और इक्वेशन बना के भी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस, आपको ये मेथड्स कैसे लगे तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। और भी वीडियोस इस तरह से मैं लेके आता रहूंगा दोस्तों। जुड़े रहें हमारे साथ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।